अच्छा स्टूडेंट, अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और पेड से रिलेटेड जनरल एंट्रीज आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हमने पढ़नी है रिसीव्ड से रिलेटेड। टोटल कितनी चीजें होती हैं हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है? कौन सी? एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस और इनकम। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? रिसीव। जो कि हमने एंट्री पढ़नी है वो किससे रिलेटेड पढ़नी है? रिसीव। रिसीव का ताल्लुक इन चार चीजों के साथ होगा। इनकम रिसीव कर ली है तो वो हमारे लिए क्या है? अगर रिसीवेबल होती तो क्या होती? एसेट। वेरी गुड। अच्छा, जो स्टूडेंट नहीं बैठे हुए ना आज, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। नेक्स्ट अभी 2 लेक्चर हैं और मेरे उसमें फ्री लेक्चर में ना मैं आप लोगों को पीछे जितनी चीजें हैं वो कवर करा दूंगा, ठीक है। ये कोशिश करें समझने की कि चीज क्या होती है, समझ में आ गई ठीक ना आए तो भी कोई फर्क नहीं, मैं बता दूं। 4 चीजें हैं एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम, जिनके ऊपर हमारा बिजनेस चल रहा होता है। रिसीव इन चारों में से क्या है? इनकम। रिसीव क्या है इन चारों में से? अब इससे रिलेटेड कुछ एंट्रीज में यहाँ लिखूंगा, उनको जनरल में कैसे रिकॉर्ड करना है तो फिर तरीका बता दूंगा। अगर रिसीव से रिलेटेड अगर एंट्रीज आ जाए तो उनकी जनरल एंट्री आप कर सकते हैं, ठीक है। सीट trust is 500 sound sleep is 50 sleep from ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। इंग्लिश जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का नाम टॉपिक है। तो ये कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन है जो रिसीव से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। उनको जर्नल में हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? रिक्वायरमेंट इसकी वो मिलेगी कि क्या करो, पास दी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? सबसे पहले जर्नल बनाना पड़ता है। क्या फॉर्मेट है जर्नल का? डेट्स LF debit और details debit और सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है? रिसीव्ड कमीशन रुपीस 500। रिसीव्ड क्या किया आपने? इनकम क्या है? जो चीज आप रिसीव कर रहे होगे ना, वो चीज आपके लिए क्या हो जाएगी? इनकम। आप क्या रिसीव कर रहे थे यहाँ पर आप लोग? कमीशन। तो इनकम क्या बनी आपकी? कमीशन। अच्छा, इनकम जब इंक्रीज होती है उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। जब डिक्रीज होती है क्या किया जाता है? डेबिट। ठीक है, ये रूल है। जर्नल एंट्री को जर्नल में पास करने का जो रूल है वो क्या है?
इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। ठीक है, अब रिसीव्ड हमने क्या किया था, कमीशन कितना, 1000 ₹1000 हमारे पास आए या हमारे पास से गए। 1000 जो आपने रिसीव किया है वो आपके पास आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है। क्या रिसीव किया है, 1000 कैश, कैश आपके पास 1000 आ रही है, तो कैश इन 4 चीजों में से क्या, एसेट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। कैश आ रही है तो मतलब एसेट हमारा क्या हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो, तो उसको क्या करते हैं आप, डेबिट कर देते हैं। कैश अकाउंट हमने क्या कर दिया, डेबिट। क्यों कैश को डेबिट किया है, क्योंकि कैश हमारे लिए इन 4 चीजों में से क्या है, एसेट। लेकिन एक दफा फिर समझ लें इसको, कमीशन रुपीस, यानी कमीशन रिसीव किया है, आया है हमारे पास 1000 कमीशन की मात्रा, 1000 आया कि ना आया हमारे पास, तो जो 1000 हमारे पास, 1000 हमारे पास आ रहे हैं, 1000 क्या है इन 4 में से, तो कैश क्या है, एसेट। एसेट हमारा क्या कर रहा है, एसेट इंक्रीज करते हैं तो उसको हम किधर रिकॉर्ड करते हैं, कमीशन हमारे लिए क्या है, इनकम। इनकम हमारी बढ़ रही है या कम हो रही है, इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं उसे हम, एंट्री क्या आ गई, कैश अकाउंट टू कमीशन। ये जब बेनिफिट्स की बात हो जाएगी, कमीशन रिसीव करनी, कितनी अमाउंट की बात करो, कैश डेबिट है तो ये डेबिट में, कमीशन क्रेडिट है तो ये क्रेडिट में। नेक्स्ट देखिए क्या है, रिसीव इंटरेस्ट। जो बच्चे बिल्कुल ले बैठे हैं ना, पहले एंट्री सेम उसी तरह दूसरी एंट्री से अलग रखनी है। अब यहाँ पर क्या रिसीव किया था हमने, यहाँ रिसीव क्या कर रहे हैं, कितना 500 आ रहा है, जा रहा है, कैश मतलब हमारे पास आ रही है। कैश इन 4 चीजों में से क्या है, एसेट। यानी ये आप लोगों ने कुछ चीजें हैं जो माइंड में रखनी है कि नेचर क्या है, कैश की नेचर इन 4 चीजों में से क्या है, एसेट। एसेट हमारे पास आ रहा है, एसेट इंक्रीज करते हैं तो वो किधर रिकॉर्ड करते हैं उसको, डेबिट में। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर कैश अकाउंट क्या हो गया हमारा, डेबिट हो गया। अब क्या रिसीव कर रहे थे हम, रिसीव क्या कर रहे थे, हमारी इनकम क्या हुई यहाँ पर, ट्रस्ट। तो इनकम जब बढ़ती है तो क्या हो जाती है, क्रेडिट। एंट्री क्या आ गई, कैश अकाउंट टू ट्रस्ट। इतनी वैल्यू में से इसकी 500 ये कैश डेबिट में, ये ट्रस्ट क्रेडिट। नेक्स्ट देखिए क्या है, डिस्काउंट रिसीव। आप बेटा मुझे बताओ, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव प्लीज 1500। क्या चीज है हमारे पास, डिस्काउंट रिसीव किया 1500, रिसीव किया 1500 तो क्या चीज है आपके पास, इनकम तो आपकी इंक्रीज हुई। जब आप डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज। आपके पास जो चीज आ रही होगी वो क्या आ रही होगी, कैश। 1500 आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, अब रिसीव करोगे अगर आप तो आपके पास 1500 कैश आ रही है। कैश इन 4 चीजों में से क्या है, एसेट। कैश की नेचर क्या है, कैश इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, एसेट इंक्रीज करते हैं तो उसे हम किधर रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट में। तो एंट्री आ गई कैश अकाउंट, रिसीव क्या कर रहे थे, अब यहाँ पर हम हमारी इनकम क्या बनी, डिस्काउंट। एंट्री आ गई कैश अकाउंट टू डिस्काउंट। कितनी अमाउंट है इसकी, 300 डेबिट में, इधर क्रेडिट। ठीक है, कोई भी आपका जो बिजनेस है फिर एक दफा सुन ले, जो कारोबार में लेन देन हो रहा है, ट्रांजैक्शंस हो रही होती है ना, आपके कारोबार जो आप कर रहे हैं ना, उस कारोबार में जो भी आप लेन देन कर रहे हैं उस चीज को रिकॉर्ड करने का नाम अकाउंटिंग है। आपके कारोबार में जो भी
लेन देन हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रही है, उन ट्रांजैक्शन को क्या करने का नाम अकाउंटिंग है? रिकॉर्ड करने का। और उनको जिधर रिकॉर्ड किया जाता है उसको क्या नाम देते हैं हम? जर्नल का। अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस कितनी चीजों पे हो रही होती है आपकी? मतलब इन 4 चीजों को जर्नल में रिकॉर्ड करने का नाम क्या है? कारोबार की जो लेन देन है उनको रिकॉर्ड करने का नाम क्या है? डिस्काउंट हमने क्या किया? रिसीट किया। रिसीट जिसके साथ भी लिखा हुआ आएगा वो आपने क्या उसको अज्यूम करना है कि वो आपकी क्या है? इनकम। रिसीट का मतलब ये है कि आपने वो चीज ले ली है, तो आपकी इनकम क्या होगी? है बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ गई है। रिसीट क्या किया? उससे आपने 1500 रुपया तो कैश भी आई, आपके पास भी नहीं आई। यानी एक तरफ एसेट बढ़ा, एसेट का रूल है, एसेट जब भी बढ़ते हैं तो क्या करते हैं? डेबिट। जब कम होते हैं तो क्या गेन करते हैं? क्रेडिट। तो जब हम कैश रिसीव करेंगे तो कैश की नेचर क्या है? एसेट। एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे उसके आप? डेबिट। लेकिन तीनों जगह पर कैश क्या है? रिसीव के साथ जो चीज होगी वो हमारी क्या होगी? इनकम। इनकम जब भी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। अब रिसीव कमीशन करें, रिसीव इंटरेस्ट करें या डिस्काउंट रिसीव करें तो ये हमारी इनकम बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही? इनकम जब भी बढ़ती है तो उसको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर। ठीक है। लास्ट है रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए। रिसीव किया किससे? मिस्टर ए से। कितना रिसीव किया? 2। कौन बताएगा इसके? देखिए यहां पर रिसीव क्या किया था? कमीशन। क्या एंट्री पड़ी थी? कैश टू कमीशन। यहां रिसीव क्या किया था? क्या एंट्री पड़ी थी? कैश टू। यहां रिसीव क्या किया था? क्या एंट्री पड़ी थी? कैश टू। अब रिसीव अली से कर रहे हैं तो यहां क्या कैश टू मिस्टर वेरी कैश अकाउंट टू मिस्टर क्लियर है बच्चों? एक दफा फिर सारी चीज सुन ली। रिसीव क्या है आपकी? इनकम जब भी बढ़ती है तो क्या होती है? रिसीव कमीशन किया तो कमीशन आपकी इनकम बढ़ी तो क्या कर दिया? क्रेडिट। रिसीव इंटरेस्ट किया, इनकम बढ़ी तो क्या कर दिया? रिसीव डिस्काउंट किया तो रिसीव वैल्यू से लिए तो रिसीव क्या कर रहे हैं? कैश आ गया। कैश एसेट। एसेट जब भी बढ़ जाए तो क्या हो जाता है? डेबिट। ये नोट कर लें आप लोग अपने पास। व्यूअर्स आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप लोग भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करो।